आपको अज़ीज़ मिस्र बना दिया गया। फिर आप मिस्र के अज़ीज़ के तौर पर वहाँ पर रहने लगे। फिर वो 7 साल आपका जो इलाका आया, जो अरसा आया, उसमें खूब गल्ला हुआ। आपने उन गल्ले को संभाला, वो सिट्टे ना ने सिट्टों को जुदा दानों से जुदा ना किया, सिट्टों के अंदर ही रखा, खुश्क करके संभाल लिया। फिर जब अगले 7 साल आए तो वो कहत के 7 साल थे, तो आसपास के इलाक़ों के बहुत से लोग मिस्र के अंदर फिर अपना गल्ला और अनाज लेने के लिए, ख़रीदने के लिए आते थे। तो जब बाहर से काफ़िले आ रहे थे, इसी दौरान किनान से आपके भाइयों का काफ़िला भी आया था जो मिस्र में गल्ला और अनाज लेने के लिए आया था। आपके भाई किनान के अंदर, अब ये मिस्र में हैं, तो फासला है ज़मीनों का। तो किनान से जब आपके भाइयों का आया तो आपने अपने भाइयों को देखते ही, अब तो बड़े हो चुके थे, आपके भाइयों ने ना पहचाना, लेकिन चूँकि आपके भाई बड़े थे तो बड़ों की शक्लें ज़रा कम तब्दील होती हैं, बच्चे ज़्यादा शक्लें तब्दील करते हैं, तो आपको तो वो ना पहचान सके, लेकिन आपने फ़ौरन देखते ही अपने भाइयों को पहचान लिया और उनको गल्ला दिया। गल्ला देने के बाद उनसे कुछ बातचीत भी की कि आपके क्या भाई हैं, क्या वालिद साहब हैं, वालिदा कहाँ पे हैं, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, सारा। तो उनसे मालूम हो गया कि इनका छोटा भाई भी बिन्यामीन भी है एक, और वो साथ नहीं आया हुआ, एक छोटा भाई। तो हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से कहा, हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से कहा कि अगली मर्तबा जब आप आओगे तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लेकर आना। अगर साथ लेकर आओगे तो मैं अगली मर्तबा गल्ला मिलेगा, अगर साथ नहीं लाओगे तो बिन्यामीन को अगर साथ ना लाए तो फिर गल्ला भी नहीं दिया जाएगा। वो कहने लगे कि हम वालिद साहब के सामने आपकी अर्ज़ी पेश करेंगे, ख़ुद भी कोशिश करेंगे कि उनको लेकर आएँ, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो हमारे साथ भेजें, कोशिश ज़रूर करेंगे। खैर, आपने फरमाया कि गल्ला लेना हुआ तो फिर साथ बिन्यामीन को लेकर आना पड़ेगा। आपने उनको वापस भेज दिया और जब वापस जाने लगे तो उनकी बोरियों के, गल्ले की बोरियों के अंदर पैसे जो थे, जो नकदी थी, वो भी वापस ही डाल दी। कहा कि ये वापस डाल दो ताकि घर जाके ये दोबारा देखेंगे तो हमारे पर इनका एतबार ज़्यादा हो जाएगा। इनके वालिद साहब भी जब देखेंगे इस मामले को तो एतबार ज़्यादा हो जाएगा और बिन्यामीन को वापस ज़रूर लाएंगे ये। खैर, घर जाके उन्होंने जब वालिद साहब से कहा कि अज़ीज़ मिस्र से हमारी मुलाकात हुई और वो बहुत ही निहायत ही अच्छे इंसान हमें मालूम हुए, चूँकि वो तो पहचान ना सके थे, बहुत अच्छे इंसान हमें मालूम हुए, और उन्होंने हमें ये कहा है कि अगली मरतबा बिन्यामीन को साथ लेकर आना है। तो अगली मरतबा जब हम जाए तो बिन्यामीन को आप हमारे साथ भेजेंगे। तो जनाब याकूब अब कहने लगे, वालिद साहब कहने लगे कि पहले भी तुम यूसुफ़ के बारे में इसी तरह मेरे साथ कर चुके हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर किस तरह भरोसा करूँगा कि तुम बिन्यामीन को साथ लेकर जाओगे और वापसी सही सलामत लेकर आओगे। वो खैर अर्ज़ करने लगे कि हम कसम उठाते हैं कि हम इस दफ़ा कुछ भी नहीं करेंगे। खैर, उसके बाद जब उन्होंने बोरियों को खोला तो नकदी वापस बोरियों के अंदर ही रखी हुई थी। तो ये चीज़ भी उन्होंने वालिद साहब को बताई कि देखें कैसे इतने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने हमें गल्ला भी दिया है भर के, और पैसे भी हमारे वापस कर दिए हैं। खैर, आपने कहा कि लगता है कि ठीक है, आप कसम उठाएं। अब उन्होंने अपने बच्चों से कसम उठवाई कि अगर कसम उठाते हैं तो मैं बिन्यामीन को साथ भेज दूँगा। उन्होंने कसम उठाई। तो अगली मरतबा जब गए तो हज़रत यूसुफ़ के छोटे भाई जो बिन्यामीन थे वो भी भाइयों के साथ चले गए। अब भाइयों के साथ जब बिन्यामीन गए तो आपने बिन्यामीन को, अपने छोटे भाई को उठा के अपने तख्त के साथ बिठा लिया और कान में कहा कि परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई यूसुफ़ हूँ, तुमने किसी को बताना नहीं है। वो कहते हैं, वो देखकर खुश हो गया बच्चा। तो खैर, जब उनका गल्ला पैक किया जा रहा था तो गल्ले के अंदर जब बिन्यामीन का जो गल्ला था, इनकी जो बोरी थी या जो भी था, इनकी जो गुदड़ी थी, उसके अंदर वो जो पैमाइश वाला आला था, वो पैमाइश वाला आला बिन्यामीन की बोरी के अंदर डाल दिया गया। जानबूझ के आपने फरमाया कि इनके अंदर डाल दो। जब पैक कर दिया तो वो पैमाना उसके अंदर डाल दिया, जो भी वो सा था या जो भी पैमाना था। और जब जाने लगे तो पीछे से आवाज़ लगाई गई, या अय्यतुल ईर इन्नकुम लसारिकून, ए काफ़िले वालों, बेशक तुमने चोरी की है। ये वापस मुड़े और कहने लगे कि हम मा कुन्ना सारिकीन, हम चोर नहीं हैं, हमने किसी तरह की भी चोरी नहीं की। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर तुम में चोरी साबित हो जाए तो क्या सज़ा होगी। फिर कहा कि जो यहाँ की मुरव्वजा सज़ा है हम देने के लिए तैयार हैं,
बताया गया कि सज़ा यहाँ पे यही है कि जिसके पास जो चोर साबित होता है उसी को उठा के हम पास रख लेते हैं। वही चोर जो है वो चोरी की सज़ा ख़ुद भुगतता है, वो हमारे पास ही रहता है। आपने फरमाया कि ठीक है कि इनके गल्लों को, इनकी बोरियों को चेक किया जाए। तो दूसरी दफ़ा बादा भी आते हैं, तो दूसरे भाइयों से उनकी वो चेक करना शुरू हुए। सबसे आखिर में बिन्यामीन की बोरी चेक की गई। तो जब सबसे आखिर में बिन्यामीन की बोरी चेक की गई तो उसके अंदर से वो पैमाना निकला। तो कहा कि ये देखो, ये बिन्यामीन की गले से निकली है, लिहाजा बिन्यामीन को हम अपने पास रखेंगे। तो भाई बड़े परेशान हुए कि हमारे वालिद साहब तो पहले ही हमें साथ नहीं भेज रहे थे, तो अब अगर वापस जाते हैं तो वालिद साहब तो कहेंगे फिर हीले बहाने करना शुरू हो गए हो, तुमने यूसुफ़ के साथ भी यही किया था। तो जो सबसे बड़ा भाई था वो कहने लगा कि मुझे साथ रख लें, इसको भेज दें, वालिद साहब हमसे बहुत ज़्यादा खफा हो जाएंगे। तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ तो ये दस्तूर नहीं है, जिससे चोरी साबित होगी वही सज़ा भुगतेगा, लिहाजा बिन्यामीन ही यहाँ रहेगा। तो भाई कहने लगे कि अब वालिद साहब तो सारा माजरा चाहते बताते हैं। तो सबसे जो बड़ा भाई था जिसका नाम यहूदा था, तो यहूदा कहने लगा कि मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही हूँ, तुमने जाना है तो जाओ, जब तक बिन्यामीन नहीं साथ जाएगा मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। खैर बकिया भाई चले गए, यहूदा वहीं पे रुक गया। अब जब वापस जाते वालिद साहब को वो किस्सा सुनाते हैं कि आपके बेटे ने चोरी की है और चोरी की सज़ा के तौर पर उन्होंने वहाँ पर रख लिया है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि यूसुफ़ के साथ तुमने जो किया था उसकी वजह से इस मामले पर मैं तुम पर एतबार कैसे कर सकता हूँ। खैर बड़े ही परेशान हुए और आपने रोना शुरू कर दिया। आप फिर बहुत ज़्यादा दोनों बेटों के गम के अंदर बहुत ज़्यादा रोए, यहाँ तक के कि आपकी आँखों की बिनाई चली गई और इधर बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया। तो बहुत ज़्यादा परेशानी का समा बन गया। फिर ये भाई वापस जाते हैं मिस्र और जाके कहते हैं कि हम तो लुट गए हैं, हमारा गल्ला भी नहीं लेके गए हैं, पैसे भी हमारे पास नहीं हैं, हमारे तो इलाके वाले, हमारे घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं, हमारे वालिद साहब की बिनाई चली गई है, लिहाजा हमें कुछ खैरात दे दें और हमें रख लें, बिन्यामीन को साथ दे दें और हमारा किसी तरह कोई निज़ाम चलाएँ। जब हज़रत यूसुफ़ ने देखा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि अपने घर का मामला था, तो आप बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए और आपने सब भाइयों को कहा कि तुम्हारे बाप सही कह रहे हैं, तुमने पहले यूसुफ़ के साथ भी तो किया है ना, तो यूसुफ़ का हाल तुम्हें मालूम नहीं, तुमने यूसुफ़ के साथ क्या किया है, फिर बिन्यामीन के साथ भी तो उसी तरह ही करोगे ना तुम। तो जब उन्होंने यूसुफ़ का तज़किरा उनकी ज़ुबान से सुना तो उनको शक हुआ, कहने लगे अंत यूसुफ़, क्या आप ही यूसुफ़ तो नहीं हैं कहीं? तो आपने फरमाया हाँ अना यूसुफ़, मैं ही वो यूसुफ़ हूँ कि जिसे तुमने बचपन के अंदर कुएं में फेंक दिया था, जिसे तुमने कुएं में फेंक दिया, लेकिन मेरे रब ने मुझे कुएं से उठाया और अब अज़ीज़ मिस्र मुझे वहाँ पे बना दिया है, और आज तुम मेरे पास खैरात की भीख मांग रहे हो कि फिर हमें खैरात दे दो, और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ वो रोना शुरू हुए और तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ गए। तो आपने फरमाया कि मेरा कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद साहब की आँखों, फरमाया कि तो ये कुर्ते का बड़ा प्यारा वाक़या कुरान करीम के अंदर कि ये मेरा कुर्ता ले जाओ और ये कुर्ता जाके मेरे वालिद साहब की आँखों के ऊपर रखना, अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिद साहब की आँखों की बिनाई को वापस लौटा देगा। वो कुर्ता जब वापस लेके जाने लगे तो यहूदा कहता है ये कुर्ता मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि बचपन के अंदर जब आपको कत्ल करने का जो बहाना था उस वक्त जो खून आलूद कुर्ता वो भी मैं ही लेके गया था, तो रंजीदा भी मैंने ही किया था, अब ये कुर्ता भी मैं ही लेकर जाऊंगा और अपने वालिद साहब की खुशी का सबब भी मैं ही बनूँगा। सो खैर वो कुर्ता लेकर गए और हज़रत याकूब की आँखों के ऊपर जब वो कुर्ता डाला गया तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब इधर से हज़रत यूसुफ़ का कुर्ता भी आ रहा था, इधर हज़रत याकूब अपने आस पास वाले जो भी उस वक्त बैठे हुए थे उनको कह रहे थे कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। अभी भाई पहुँचे नहीं थे, कुर्ता पहुँचा नहीं था, ये कहने लगे कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, और यूसुफ़ कहते फिर आप रोते भी थे बहुत ज़्यादा। तो आस पास वालों ने कहा इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम, आप वही पुरानी मोहब्बत के अंदर हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बिनाई वापस चली गई है और अब तो कब्र के अंदर लबे गोर होने वाले हैं, लेकिन आप यूसुफ़ का तज़किरा नहीं छोड़ते हैं, आप वही बूढ़े हो चुके हैं, इस तरह की इस वजह से आपको ऐसा हो रहा है, वरना अब यूसुफ़ कहाँ से आ सकता है।
तो खैर आप खामोश हो जाए, जैसा कि होता है हमारे यहाँ भी यही होता है कि बूढ़ा कोई बात करे तो इसी तरह उनको चुप करवा दिया जाता है और बूढ़ा फिर खामोश हो जाता है। तो आप खामोश हो जाए। तो खुद कुछ ही देर के बाद जब वो कुर्ता आया तो आप फरमाने लगे मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो अल्लाह के नबी तभी भी अल्लाह के नबियों की जो खुशबू है, हम में कोई अगर बूढ़ा हो तो हम किसी को कहते, वो हो सकता है झूठा हो तो उसको खुशबू या वहम हो उसका, लेकिन वो तो बूढ़े थे लेकिन नबी भी थे अल्लाह तबारक व तआला के। उनको जो खुशबू आ रही थी वो ऐसे ही नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ रही थी कि जो वक्त उन्होंने गुजारा है अपने बेटे की जुदाई में, अब उस वक्त को वापस लौटाया जाएगा। आपके चेहरे पर जब वो कुर्ता फेंका गया फरतद्दा बसीरा, तो फ़ौरन आपकी आंखों की बिनाई वापस आ जाती है और आपको बताया जाता है कि ये आपके बेटे यूसुफ का कुर्ता है। और उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि अपनी सब औलाद को, वालिदैन को और बीवी बच्चों जो भी है आपकी पूरी औलाद को, कुंबे को उठाकर अब मेरे पास मिस्र लेकर आओ। साथ में हज़रत यूसुफ ने अपनी सवारियाँ भी, ज़ायद सवारियाँ भी भेज दी थी ताकि सबको लेकर आए। तो उस वक्त जो अफराद गिने गए, हज़रत याकूब के जो 12 बेटे थे, हज़रत यूसुफ समेत 12 बेटे थे, जिनकी शादियां हुई, जो बच्चे थे, सब अफराद कुंबा को मिलाया गया, बहन भाइयों को और इधर उधर सबको मिलाया गया तो कुल 72 या 73 अफराद बने थे उस वक्त। ये बनी इसराइल है, 72 और 73। याकूब, हज़रत याकूब इसराइल हैं, आपकी जो औलाद ये बनी इसराइल। तो उस वक्त 72 और 73 ये औलाद के अफराद कुंबा बने। और यही जब बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया, हज़रत याकूब के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी लड़ी के अंदर आएंगे ना, क्योंकि सारे नबी अब इसी लड़ी के अंदर आएंगे, इसी औलाद के अंदर आएंगे, इन्हीं भाइयों की, इन 12 की औलाद के अंदर ही आएंगे। लावी की औलाद के अंदर सारे जो है वो अंबिया किराम आए हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया 4 सदियाँ बाद, 400 साल बाद, तो कहा जाता है उस वक्त सिर्फ 4 सदियों बाद वो 72 या 73 अफराद 6 लाख या 7 लाख अफराद कुंबा के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इतनी बनी इसराइल की नस्ल और आपकी जो अफजाइश नस्ल इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि 4 सदियों में, 4 पुश्तों में, 4 सदियाँ 4 पुश्तें कह लें, क्योंकि 100 साल उस वक्त तो एवरेज उम्र थी कि 100 साल आपके सब भाइयों की, हज़रत याकूब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ, ये सब 120, 125, 130, 145, 175, 185 साल ये इनकी उम्रें थीं। तो 4 सदियों बाद इनकी जब औलाद थी वो 6 लाख को पहुंच चुकी थी। बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत और तरक्की दी थी। खैर, ये अफराद कुंबा जब मिस्र के पास पहुँचे तो उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा लश्कर, हज़ारों लाखों की तादाद में बड़ा लश्कर अपने वालिद साहब की इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर लेकर गए थे। तो हज़रत याकूब ने जब इतना बड़ा लश्कर देखा तो कहा ये किसी फ़िरौन का लश्कर है, ये किसी बड़े ज़ालिम बादशाह का लश्कर है जो हमें नज़र आ रहा है, ये किसी सफ़बंदी में आया है, किसी जंग के लिए आए हैं। तो आपके बेटों ने बताया कि नहीं, ये आप किसी फ़िरौन का या किसी ज़ालिम बादशाह का लश्कर नहीं है, बल्कि ये आपके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है और ये आपके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। तो खैर, आप जब करीब पहुँचे तो आपके अपने बेटे से जब मुलाकात हुई, मुआनका किया और ख़ूब रोने लगे। रोने के बाद आप तो जब तख्त पे बिठाया गया तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए उस वक्त और आके कहने लगे कि नहीं, हज़रत यूसुफ को कहने लगे आप आगे ना बढ़ें, इनको अपने तरीक़े से पूरी तरह सलाम करने दें कि जिस तरह तरीक़े से सलाम किया जाता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं पे बैठे रहे और आपके वालिद गिरामी, आपकी वालिदा मोहतरमा और आपके जो भाई थे, 11 भाई, यूसुफ तो वहाँ पे बैठे हो ना, 11 भाई बाकी, इन सब ने उस वक्त सलाम का तरीक़ा ये था कि सलाम करते हुए झुकते थे, यानी सजदा करते थे, यानी सलाम सजदा उस वक्त होता था, उन उम्मतों में जायज़ था। तो इन 11 भाइयों ने और वालिद साहब ने और वालिदा ने आपको सजदा किया। जब आपको सजदा किया गया तो उस वक्त हज़रत यूसुफ ने कहा, या अबत हाज़ा तअवील रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजन वजा बिकुम मिनल बद्वी मिन बादि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा। कहने लगे, वालिद गिरामी, बचपन में 7 साल की उम्र में आपको याद होगा कि मैंने आपको अपना ख्वाब सुनाया था जब मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था कि मैं क्या ख्वाब देखता हूँ। इन्नी रअयतु अहद आशरा कौकबम व शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मुझे 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं, मैंने ये ख्वाब देखा है।
तो आपने मुझे मना फरमा दिया था कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुना देना कि बचपन के अंदर इतना बड़ा तुमने ख्वाब देख लिया है। तो आप फरमाने लगे कि वालिद गिरामी या अबत, ए मेरे वालिद, ए मेरे बाप, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है कि जो मैंने बचपन के अंदर देखा था कि 11 भाई यानी 11 सितारे और वालिद गिरामी सूरज और वालिदा मोहतरमा चाँद ये मुझे सजदा कर रहे हैं, ये उस मेरे ख्वाब की ताबीर है। तो आपने फरमाया कि बिल्कुल ये तुम्हारे वही ख्वाब की ताबीर है कि ये वक्त इसी तरह चलना था, जब इतना बड़ा ख्वाब देखा हो तो अल्लाह तबारक व तआला फिर आजमाइशें भी बड़ी बड़ी ही नाजिल करता है। जब बचपन के अंदर इतना बड़ा ख्वाब देखा हो कि 11 सितारे और सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब आगाज़ करता है ना ज़िंदगी का और सफ़र का, तो वो आगाज़ यहीं से होता है कि भाई उठाते जाते कुएँ के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ से मिस्र के बाज़ारों में बिक कर फिर जेलें काट के और अपने ऊपर एक तरह तरह के इल्ज़ामात लगवा के और इल्म हासिल करके दीन की तबलीग, फिर सच्चा अगर मन सच्चा हो तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अज़ीज़े मिस्र बना देता है।